जर्मनी में दरअसल राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर अब एक आरोप सामने आया है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर राहुल ने सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा है और उन्होंने ये बयान जर्मनी में दिया है। तो राहुल गांधी के इस बयान से अब हड़कंप मच गया है और राहुल गांधी ने जर्मनी में ये बयान दिया कि भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिसके बाद अब हलचल तेज हो गई है। भारत की संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। क्षमता होते हुए भी भारत उत्पादन नहीं करता है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेश में जाकर भारत के खिलाफ ऐसा बयान दिया है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी जो हैं चीन की तारीफ भी करते नजर आए। चीन की तारीफ में कसीदे उन्होंने पढ़ दिए। वो कह रहे हैं कि आज जो भी है चीन में बना हुआ है। चीन आज भी उत्पादन पर हावी है। चीन दुनिया के लिए उत्पादन कर रहा है। भारत, अमेरिका, यूरोप चीन पर निर्भर हैं। चीन वाली क्षमता बाकी देशों के पास नहीं है। चीन का प्रोडक्शन मॉडल रोजगार में सक्षम है। ये बयान राहुल गांधी ने जर्मनी में दिया है। राहुल गांधी ने चीन की इतनी तारीफ कर दी और वहां पर अब सब हैरान में हैं कि आखिरकार भारत की तरफ से राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे कि चीन की तरफ से। तो देश विरोधी बयान पर अब बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। बीजेपी ने भी राहुल गांधी को जमकर घेर लिया है और बता दें कि विदेश की धरती पर बैठकर राहुल गांधी ने यह बयान दिया तो फिर पूरे देश में हाहाकार मच गया है। राहुल गांधी ने देश को बदनाम किया है विदेश में बैठकर और बदनाम करते हुए वो कह रहे हैं कि किस तरीके से चीन पर सभी निर्भर हैं। उन्होंने कहा भारत में चुनाव निष्पक्ष नहीं रहे हैं, भारत की संस्थाओं पर अटैक हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत की चुनावी मशीनरी में समस्या है। चुनाव आयोग कोई भी जवाब नहीं देता है। भारत के पास क्षमता, लागत, जनसंख्या है, फिर भी भारत उत्पादन नहीं करता। भारत में रोजगार की भारी कमी है। नोटबंदी ने एमएसएमई को नष्ट कर दिया है। भारत विरोधी ये बयान उन्होंने जर्मनी में दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी चीन की तारीफ भी करते नजर आए। चीन की तारीफ में उन्होंने कसीदे ही पढ़ दिए और उन्होंने कहा कि चीन के ऊपर ही सब निर्भर है, सब कुछ चीन पर ही डिपेंडेंट है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। One election in Telangana, we have one election in Himachal Pradesh. We've been raising issues as far as the fairness of elections in India is concerned. I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. तो देश विरोधी बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर अब पलटवार किया है, राहुल गांधी को घेर लिया है। राहुल गांधी फिर भारत बदनामी दौरे पर हैं। बीजेपी ने कहा भारत को बदनाम करने के लिए विदेश राहुल गांधी गए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा राहुल गांधी हैं, यह भी बीजेपी ने कहा है। राहुल गांधी चीन की तारीफ कर रहे हैं, विदेशों में भारत विरोधी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के बयान पर जर्मनी में जो उन्होंने दिया, बीजेपी ने अब इस पर पलटवार किया है। राहुल गांधी फिर से भारत बदनामी दौरे पर है। विदेश जाते हैं, भारत की बदनामी करके आते हैं, भारत के खिलाफ झूठ बोलते हैं। उनको एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कर देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार भारत के खिलाफ झूठा प्रचार, दुष्प्रचार करते विदेशी धरती से। पहले कहते थे भारत की लोकतंत्र समाप्त, भारत की अर्थव्यवस्था समाप्त, इकोनॉमी इज डेड। अब जाकर उन्होंने जर्मनी में बोला है मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया भारत में, प्रोडक्शन नहीं होता भारत में, भारत की इंस्टीट्यूशन समाप्त हो चुकी है। चाइना बहुत अच्छा कर रहा है, चाइना एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा है। चाइना का करो गुणगान, भारत का लगातार करो अपमान, यही बन चुकी है राहुल गांधी की पहचान। और इस बार तो सोरोस के कई सारे लोगों को मिलने के बाद लगातार ये बात उन्होंने की। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? वही सोरोस जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, उनके लोगों से मिलकर राहुल गांधी इस प्रकार का दुष्प्रचार भारत के खिलाफ फैलाते हैं।
ये रिश्ता क्या कहलाता है? विदेशी धरती पर जाते हैं, कभी इलान ओमर से मिलते हैं, कभी कॉर्नेलिया वॉल से मिलते हैं, कभी भारत की खिलाफ काम करने वाले ऐसे लोगों से मिलते हैं, और राहुल गांधी भारत के खिलाफ झूठा दुष्प्रचार करते हैं। मोदी विरोध में उतरते उतरते किस प्रकार से भारत विरोध में उतर आए राहुल गांधी, ये इसका एक और प्रमाण है। जर्मनी में दरअसल राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर अब एक आरोप सामने आया है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर राहुल ने सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा है, और उन्होंने ये बयान जर्मनी में दिया है। तो राहुल गांधी के इस बयान से अब हड़कंप मच गया है, और राहुल गांधी ने जर्मनी में ये बयान दिया कि भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिसके बाद अब हलचल तेज हो गई है। भारत की संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। क्षमता होते हुए भी भारत उत्पादन नहीं करता है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेश में जाकर भारत के खिलाफ ऐसा बयान दिया है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी जो हैं चीन की तारीफ भी करते नजर आए। चीन की तारीफ में कसीदे उन्होंने पढ़ दिए। वो कह रहे हैं कि आज जो भी है चीन में बना हुआ है। चीन आज भी उत्पादन पर हावी है। चीन दुनिया के लिए उत्पादन कर रहा है। भारत, अमेरिका, यूरोप चीन पर निर्भर हैं। चीन वाली क्षमता बाकी देशों के पास नहीं है। चीन का प्रोडक्शन मॉडल रोजगार में सक्षम है। ये बयान राहुल गांधी ने जर्मनी में दिया है। राहुल गांधी ने चीन की इतनी तारीफ कर दी, और वहां पर अब सब हैरान में हैं कि आखिरकार भारत की तरफ से राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे कि चीन की तरफ से। तो देश विरोधी बयान पर अब बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। बीजेपी ने भी राहुल गांधी को जमकर घेर लिया है। और बता दें कि विदेश की धरती पर बैठकर राहुल गांधी ने यह बयान दिया तो फिर पूरे देश में हाहाकार मच गया है। राहुल गांधी ने देश को बदनाम किया है विदेश में बैठकर, और बदनाम करते हुए वो कह रहे हैं कि किस तरीके से चीन पर सभी निर्भर हैं। उन्होंने कहा भारत में चुनाव निष्पक्ष नहीं रहे हैं, भारत की संस्थाओं पर अटैक हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत की चुनावी मशीनरी में समस्या है। चुनाव आयोग कोई भी जवाब नहीं देता है। भारत के पास क्षमता, लागत, जनसंख्या है, फिर भी भारत उत्पादन नहीं करता। भारत में रोजगार की भारी कमी है। नोटबंदी ने एमएसएमई को नष्ट कर दिया है। भारत विरोधी ये बयान उन्होंने जर्मनी में दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी चीन की तारीफ भी करते नजर आए। चीन की तारीफ में उन्होंने कसीदे ही पढ़ दिए, और उन्होंने कहा कि चीन के ऊपर ही सब निर्भर है, सब कुछ चीन पर ही डिपेंडेंट है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। One election in Telangana, we've one election in Himachal Pradesh. We've been raising issues as far as the fairness of elections in India is concerned. I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. तो देश विरोधी बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर अब पलटवार किया है, राहुल गांधी को घेर लिया है। राहुल गांधी फिर भारत बदनामी दौरे पर हैं। बीजेपी ने कहा भारत को बदनाम करने के लिए विदेश राहुल गांधी गए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा राहुल गांधी हैं, यह भी बीजेपी ने कहा है। राहुल गांधी चीन की तारीफ कर रहे हैं, विदेशों में भारत विरोधी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के बयान पर जर्मनी में जो उन्होंने दिया, बीजेपी ने अब इस पर पलटवार किया है। राहुल गांधी फिर से भारत बदनामी दौरे पर है। विदेश जाते हैं, भारत की बदनामी करके आते हैं, भारत के खिलाफ झूठ बोलते हैं। उनको एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कर देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार भारत के खिलाफ झूठा प्रचार दुष्प्रचार करते विदेशी धरती से। पहले कहते थे भारत की लोकतंत्र समाप्त, भारत की अर्थव्यवस्था समाप्त, इकोनॉमी इज डेड। अब जाकर उन्होंने जर्मनी में बोला है मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया भारत में,
प्रोडक्शन नहीं होता भारत में, भारत की इंस्टीट्यूशन समाप्त हो चुकी है। चाइना बहुत अच्छा कर रहा है, चाइना एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा है। चाइना का करो गुणगान, भारत का लगातार करो अपमान, यही बन चुकी है राहुल गांधी की पहचान। और इस बार तो सोरोस के कई सारे लोगों को मिलने के बाद लगातार ये बात उन्होंने की। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? वही सोरोस जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, उनके लोगों से मिलकर राहुल गांधी इस प्रकार का दुष्प्रचार भारत के खिलाफ फैलाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? विदेशी धरती पर जाते हैं, कभी इलान ओमर से मिलते हैं, कभी कॉर्नेलिया वॉल से मिलते हैं, कभी भारत की खिलाफ काम करने वाले ऐसे लोगों से मिलते हैं, और राहुल गांधी भारत के खिलाफ झूठा दुष्प्रचार करते हैं। मोदी विरोध में उतरते उतरते किस प्रकार से भारत विरोध में उतर आए राहुल गांधी, ये इसका एक और प्रमाण है।